एक साहूकार के एक बेटे और बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ भी नहीं कमाते थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती कि बहू आज क्या खाना खाकर आई है। तब वह कहती वही ठंडा बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब पड़ोसन कहती तू रोज ही ऐसा क्यों बोलती है। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसने अपनी माँ से पूछा कि तू तो बहू को रोज गरम गरम खाना परोसती है, तब भी यह पड़ोसन से कहती है कि वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी माता बोली, बेटे मैं तो चारों थालियाँ बराबर गरम गरम खाने को परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं होता तो अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाया और चादर ओढ़ कर लेट गया। बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठा और उससे कहने लगा कि अभी अभी तो तू गर्मा गर्म खाना खाकर आई है और तूने पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह न आपकी कमाई हुई रोटी है और न आपके पिताजी की। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया तो कुएं के पानी की तरह एक दिन पूरा समाप्त हो जाएगा। तो उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। उसको प्रदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। चौथ माता व विनायक जी ने सोचा अब इसके पति को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो हमें इस कलयुग में कौन मनाएगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली, तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे गांव चला जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले रुपए ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक दिन में सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा, तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी। लेकिन अभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्टी, मेरी तो 12 साल की योनि पूरी हो रही थी, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसलिए अब मैं तुझको डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे अवश्य खा लेना, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ, कल रात आप अवश्य आ जाना। तब माँ बाप का दुलारा बेटा पत्नी का प्यारा पति घर आया तो बहुत उदास था। कारण पूछने पर भी उसने नहीं बताया और एक सीढ़ी पर उसने एक दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ ना कुछ रख दिया और दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी बीवी की चोटी लटकाकर सो गया। सांप आया, सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिए हैं, पर वचन का बंधा हुआ हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा अवश्य। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वह उसको डसने लगा, चौथ माता और विनायक जी ढाल व तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़की की जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा कि जब यह जूता पहनेगा तब इसको डस लूंगा। तभी वहां बहुत सारी चींटियां आ गई। उन्होंने कहा, यह स्त्री हमें रोज शक्कर व आटा खिलाती थी, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दिया। जैसे सुबह हुई, वहां खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है, इसलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ खुशियाँ मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मर गया है
और पूछने लगा, मेरे पीछे से मेरी दीर्घायु के लिए कोई उपाय किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पत्नी से पूछने पर वह बोली, मैं 12 महीने चौथ माता का व्रत करती थी, इसलिए चौथ माता व विनायक जी ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली, यह झूठ बोलती है, रोज मैं इसे 4 बार रोटी देती हूँ, तो फिर इसने चौथ का व्रत किस प्रकार किया? तभी वह बोली, एक बार गाय को खिलाती थी, एक बार मेहतरानी को देती थी, एक बार जमीन में गाड़ देती, शाम को खाना में चंद्रमा को अर्घ्य देकर खाती थी। यदि विश्वास नहीं हो तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन में खोद कर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। रानी से पूछा तो उसने भी हाँ कर दी। चौथ माता ने उसके पति की रक्षा की, वैसे हम सब की करना और सबकी मनोकामना पूरी करना।